Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स की 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ये 2018 का पेपर है, जिसको आप हमारे ओल्ड बुक अकेड के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी आंसर की जो कि ऑफिशियल आंसर की है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रंस लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लास शुड नॉट फोकस ऑन। हमें ये बताना है कि छोटी क्लास में बच्चों के जब गणित सीखते हैं प्राथमिक कक्षाओं में, तो उनका आंकलन करते हैं तो किस बात पर हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, तो वो हमें बताना है। तो सबसे सही बात है सटीकता, यानी हमें किसी प्रकार की एक एक्यूरेसी नहीं, मतलब ये नहीं कि वो सही ही जवाब दें, एटलीस्ट गलत दें या सही दें, उन्हें जवाब देना चाहिए, जिससे कि उनके जवाब देने का एक अंदर से जो क्यूरियोसिटी है वो निकले। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही जवाब दें। तो बाकी चीज़ें जो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिक कंसेप्ट, दैट इज़ ओके, ये होनी चाहिए बात। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लैंग्वेज, ये ऑलरेडी होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। बट एक यही जो थर्ड ऑप्शन है, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड इन डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल्स कंसेप्ट इन एलिमेंट्री क्लासेज। यानी प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो हमें बताने कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित की अवधारणा पढ़ा रहे हैं, तो आप किस प्रकार से निर्देश अनुक्रम करेंगे, यानी किस सीक्वेंस में निर्देश देंगे बच्चे को, तो हमें बताना ही है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 4 चीज़ दे रखी हैं कि ड्राइंग पिक्चर दिखाएं, या फिर यूजिंग सिंबल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, या प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, या एक्सप्लेनेसिंग थ्रू लैंग्वेज। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड एक्सपीरियंस, यानी उनकी कुछ प्रीवियस नॉलेज को बेस करते हुए और उस पर कुछ उनके एक्सपीरियंस की बातों को करते हैं, और फिर साथ में उनको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस, यानी अनुभव प्रदान करना उनको। सेकंड बात हमारे पास आती है निकल के कि हमें क्या करना है, भाषा के माध्यम से। जब अनुभव उनके पास ऑलरेडी होगा तो हम क्या करेंगे, भाषा, यानी अब लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज, यानी भाषा के द्वारा उसको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को समझाएंगे। आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि चित्र, यानी उसके बाद हमें चित्र दिखाना है, यानी पिक्चर, ड्राइंग पिक्चर हमें दिखाना है। और लास्ट आपके सामने बचता है प्रतीक, यानी फिर उसके बाद सिंबल दिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी, तब जाके उसको सही ढंग से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करा सकते हैं। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो है आपका आंसर कौन सा है, दूसरा। ओके, तो मैंने बताया कि सबसे पहले थर्ड नंबर है आपका अनुभव, फिर उसके बाद भाषा, और उसके बाद आपका है चित्र, और लास्ट है आपका सेकंड, यानी जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना है। क्लियर है। अ चाइल्ड सब्सट्रैक्ट्स 2 नंबर एज सोन बिलो। देखिए, एक बच्चा है कि उसने नंबर किस प्रकार से घटाया है, तो हमें यह बताना है कि उसका जो घटाव है, यानी सब्सट्रैक्शन का बोध है कि नहीं है, या किस प्रकार से वो घटा रहा है, क्या कंसेप्ट वो लगा रहा है इसके पीछे, तो हमें ये बात समझानी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव आइडिया अबाउट द चिल्ड्रंस लर्निंग ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो हमें ये बताना है। देखिए, मेन चीज़ तो है कि बच्चे ने क्या करा है कि 3, यानी 7 में से 3 को घटा दिया और 8 में से 2 घटा दिया है। तो अब हमें ये बताना है कि वो कॉन्सेप्ट बेस क्या उसके साथ गलती हो रही है, वो क्या गलती कर रहा है। तो पहला पॉइंट हमारे सामने है कि द चाइल्ड हैज़ मिसकंसेप्शंस अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्सट्रैक्शन। क्या बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं। उसके बाद हम देखते हैं, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, यानी द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्सट्रैक्ट। ये तो बिल्कुल नहीं है, यानी घटा तो रहा है, उसे पता तो है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, केवल जानने से क्या, सही तो नहीं जानना। उसके बाद इट इज़ अ मिस्टेक एंड इट कैन बी, आपका कह सकते हैं कि इसे हम क्या बार बार करने से सुधार, यानी ये बात भी सही नहीं है। तो उसे कायदे में क्या है, स्थानीय मान की पता नहीं है, यानी स्थानीय मान किस प्रकार से है, या किस प्रकार से स्थानीय मान होता है, और हमें घटाना है तो किस प्रकार से घटाना है। अब उसने क्या करा है कि मान लीजिए 2 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है आपका, मान ली 9 है। तो यहाँ घटाएंगे कैसे, हम इधर से एक कैरी ले लेंगे, तो कैरी ले लेंगे तो उसे ये चीज़ें इकाई दहाई का बारे में पता नहीं है हमें, यानी तो उसे ये कॉन्सेप्ट हमें बताना है, यानी आपका प्लेस वैल्यू वाली कॉन्सेप्ट बतानी है, देन वो अच्छे से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा।
थर्ड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। अब हमें यह बताना है कि अधिगम और आंकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी किस प्रकार का एक क्रम होता है अधिगम और आंकलन के चक्र का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन है और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी भी चीज़ को जब हम क्या करेंगे आंकना है या उसे लर्निंग करानी है तो सबसे पहले प्लानिंग होती है। ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली भी। आप किसी भी चीज़ को जब कहीं जाना है तो आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि भाई मुझे ये कपड़े लेके जाने हैं, मुझे ये बैग तैयार करना है, मुझे वो रखना है। इसलिए प्लानिंग हो जाने के बाद फिर आप क्या करते हैं, जब प्लानिंग हो जाती है आपकी तो फिर आप क्या करते हैं कि अब टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड, यानी अब उसको समराइज कि मुझे ये रखना कहाँ है, यानी पढ़ाना कैसे। लाइक अगर इन रेफरेंस बात करें इस क्वेश्चन के तो शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना, ठीक है। तो पहला और फिर ये दूसरा वाला, ठीक। उसके बाद क्या होगा, 3rd नंबर रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, विकास मतलब कहने के डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेंगे। और लास्ट आपका रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड प्रोग्रेस। तो ये हमें बताना है कि जो आपका अरेंज करना है स्टेप ऑफ साइकिल लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर, किस प्रकार से एक ऑर्डर में चलता है। तो हम लोग पता लगा चुके हैं कि किस प्रकार से चलता है कि सबसे पहले प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग लर्निंग, यानी सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड मैनर में यानी विद असिस्मेंट, यानी साथ साथ असिस्मेंट भी चलेगा और उसके साथ टीचिंग भी चलेगी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर डेवलपिंग करेंगे, यानी इसकी रिपोर्ट भी। अब जब हमने इन्हें पढ़ा दिया तो कुछ हम ये भी तो देखेंगे कि इन्होंने कुछ सीखा भी है कि केवल ऊपर से निकल गया है, तो उसकी रिपोर्ट भी तैयार होगी। आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसके बाद बच्चे के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि रिपोर्ट और उसका संचार, यानी ये चीज़ हम करेंगे। ओके, ये कहते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाई आर रोमन न्यूमरल्स आर नॉट कॉमनली यूज इन राइटिंग नंबर्स लाइक का हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी रोमन अंकों का उपयोग जो है आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता, हमें यह बताना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट दे रहा है कि रोमन अंक का जो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग गणना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये स्थानीय मान, इसमें कोई स्थानीय मान नहीं होता है, इसलिए इनकी जो काउंटिंग है या गणना करना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी रोमन न्यूमरल्स आर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, या ये बात है कि याद नहीं कर पाते हैं। या फिर इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ये फिर से वही बात है कि जटिल प्रक्रिया है, क्या ये कह रहे हैं। फिर अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। नो, ये सब कुछ नहीं होगा। उसमें सिंपल सी बात यही है कि उसमें कोई भी स्थानीय मान नहीं नियोजन हो पाता है, जिस कारण से गणना करना उसकी क्या होती है, डिफ़िकल्ट होता है, यानी मुश्किल होता है। अ टीचर इनकरेज द चिल्ड्रंस इन द क्लास ऑफ एक्सप्लेनेशन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड देम इन देयर ओन वर्ड, यानी एक शिक्षक है जो अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये जो छात्रों के साथ ऐसी जो गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का क्या उद्देश्य है, हमें ये बताना है। पहला है कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म इन द फ्री टाइम फॉर रिविजिटिंग द कंसेप्ट ऑफ शेप, ये एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। या फिर चिल्ड्रन इन्जॉय एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज लाइक दे इन्जॉय प्लेइंग डम्प, ठीक है, कार्डस, यानी क्या ये है। उसके बाद है आपका इट मेक द चिल्ड्रंस ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विच डिपेंड्स देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेप, यानी यह बच्चों की अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। लास्ट पॉइंट कहता है इट इज़ वेरी यूजफुल एक्टिविटी विच इंट्रोड्यूस अ चाइल्ड टू द शेप, क्या ये जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी गतिविधि है जो बच्चों को आकारों का परिचय देगी। क्या केवल इतना ही काम है, ये बताइए हमें, क्या केवल इतना ही काम है? तो इसका जो आंसर है वो आपका 3rd आंसर एकदम सटीक आंसर है आपका, ठीक। ये जो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है देखिए, ये जो भौतिक अनौपचारिक रूप से जो गुण है उनका निरीक्षण करेगा, अवसर देता है उनके बारे में गहन समझ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपका कौन सा, इट मेक द चिल्ड्रंस ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली विच डिपेंड्स
देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेप। ओके, तो दैट इज अ आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार। द मैथमेटिक्स यूज बाय इलिटरेट शॉपकीपर, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कक्षा में उपयोग नहीं है। इट नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, क्या ये नॉट यूजफुल हैं, या फिर इट वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, क्या ये सभी प्रकार की जो गणित की समस्याएं हैं उन्हें हल करने में मतलब एकदम ठीक है, यानी कर सकते हैं क्या। या फिर लास्ट सेकंड लास्ट है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। और लास्ट है आपका, दिख रहा होगा आपको, लास्ट आपका है कि शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर इन क्लासरूम एज एन अल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका जो है फोर्थ है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों। देखिए, जो क्लास में जो बच्चों को हम सिखाते हैं कि 2 2 4 होते हैं, या 6 6 12 होते हैं, या 6 3 9 होते हैं, दैट इज मतलब कहने का ये है कि जो अनपढ़ एक है शॉपकीपर, वो भी अच्छे से हिसाब किताब कर लेता है। तो मतलब वो क्या है, एक अल्टरनेट स्ट्रेटजी है सॉल्विंग की, जो बच्चों को दिखानी चाहिए, जिससे बच्चों को पता लगे कि ये भी एक क्या है, तरीका है, ये भी एक तरीका है। ओके, केवल ये नहीं कि जो पढ़े लोग हैं वही मैथमेटिक्स या वही दुकानदारी यानी वही जोड़ घटाव कर सकते हैं दुनियादारी के कामों में, ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वैकल्पिक क्या है, रणनीति के रूप में यूज़ किया जा सकता है, यानी उसके बारे में चर्चा की जा सकती है अपनी क्लास में। क्लियर है, बाकी ये सब नहीं होगा। 8 नंबर पे पहुंच जाते हैं हम। हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन आता है एक हेटेरोजेनस, ठीक है, हेटेरोजेनस से, यानी एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषम, ठीक है, विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रंस ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। कि एक ही क्षमता वाले, नो, हेट्रो है तो एक क्षमता वाले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रंस टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, यानी एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूह में रखकर, समूह बनाने की बात की जा रही है तो एक साथ कैसे रख सकते हैं, कुछ तो उनमें अलग किया जाएगा, दिख रहा होगा आपको। थर्ड कहता है कि बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रंस ऑफ डिफरेंट एबिलिटी टुगेदर सो दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे को सीख सकें। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? अच्छा, फोर्थ और देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है कि बाय डूइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू लो एबिलिटी चिल्ड्रन इन द क्लास एंड गिविंग द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एट होम असाइनमेंट टू हायर एबिलिटी चिल्ड्रन, यानी कम क्षमता वाले बच्चों जो हैं के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करने और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न घर के गहरे कार्य के रूप में देकर ऐसा करना चाहिए। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रंस डिफरेंट एबिलिटी टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी जो डिफरेंट ग्रुप क्षमता वाले बच्चे हैं उनको एक समूह में रखकर, जिससे कि वो एक दूसरे से चीज़ों को सीख सकें। 39 क्वेश्चन है। द लर्निंग आउटकम इन मैथमेटिक्स आर डेवलप, यानी गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं ताकि, किस लिए किए जाते हैं अब ये बताना है हमें। सच दैट चिल्ड्रंस मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप फॉर कैलकुलेशन, यानी गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएं, या टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन वेरियस एजुकेशन सर्वाइव, यानी विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या फिर थर्ड कह रहा है टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसी एंड स्किल टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रंस, यानी बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। लास्ट है कि टू प्रिपेयर चिल्ड्रंस फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन, क्या वर्ष की अंत वाली जो परीक्षाएं वो उनके लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो कौन सा आंसर होगा इसका, हमें ये पता लगाना है। तो देखिए, सबसे बेस्ट है कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली जो कक्षावार हैं दक्षता और कौशल की परिभाषा
उसे परिभाषित किया जाए, यानी डिफाइन किया जाए क्लास वाई। ओके, तो दैट इज गुड आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है, यानी कौन सी एक जो कार्य गतिविधि है। टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, यानी शिक्षक समझाते हैं कैसे क्या करें, कैसे हल करें। या चिल्ड्रंस रिसाइटिंग्स काउंटिंग इन फ्रॉम राइम्स। ठीक है, राइम्स या फिर बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करवाना चाहिए। या चिल्ड्रंस कॉपिंग फ्रॉम बैक वर्ड, बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल करवाना चाहिए। या बच्चों का अन्वेषण में लाना, यानी चिल्ड्रंस इंगेज इन एक्सप्लोरेशंस। ठीक है, या ये आपका ठीक है। तो एक चीज़ और है, जहाँ अगर आपको कुछ इस प्रकार के इंगेज, जहाँ बच्चा इंगेज दिखे, दैट इज़ अ गुड आंसर, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो बच्चों को इंगेज करना ही है। यानी जहाँ बच्चा एक्टिवली इंगेज होगा ना, वो वहाँ पर अच्छे तरीके से 100% सीखेगा। क्लियर हुआ, 100% सीखेगा। 41 क्वेश्चन है आपका। 41 क्वेश्चन है, टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमॉन्ग चिल्ड्रंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ लर्न एज प्री नंबर्स कंसेप्ट। यानी बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी अगर काउंटिंग सिखाना है उससे पूर्व क्या चीज़ आवश्यक नहीं है, हमें यह बताना है। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आवश्यक नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। तो पहली बात कहता है कि एक एक संगता, यानी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर सीरियसन्स, या फिर आपका आता है संख्या नाम यथाचित रूप से पढ़ना, या फिर आपका लास्ट आता है समूह बनाना, क्रिएटिंग ग्रुप। तो आपका क्या है, रिसाइटिंग नंबर्स नेम रैंडमली, इसका हमें कोई यूज क्या है नहीं। नॉट के सेंस में पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट के सेंस में। तो क्या है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आना चाहिए, फिर सीरियसन्स भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और क्रिएटिंग ग्रुप भी आना चाहिए। ठीक है, ये भी, लेकिन एक ये जो है, ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। ओके, ऑन द आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज एरिया, ही सी आंसर लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एरिया। एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने बताया लंबाई गुणा चौड़ाई, उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में जो है, आप क्या कह सकते हैं या क्या कहेंगे। 42 वह क्वेश्चन है। तो पहला जो पॉइंट है, कहता है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है कि उसे कोई जानकारी ही नहीं है ना। क्या बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। यानी उन्हें क्या कहा है कि द चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज अ जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज शेप। उन्हें किसी भी क्लोज शेप के जो है जनरल आइडिया के रूप में बता दिया कि लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, थर्ड कहता है कि द चाइल्ड इज अ राइट इन सेइंग एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी सही, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ऐसा तो है नहीं क्षेत्रफल त्रिभुज का कि लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। द चाइल्ड इज कन्फ्यूज बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। बच्चा कन्फ्यूज है क्षेत्रफल और परिमाप में, क्षेत्रफल और परिमाप में। तो जो आंसर है अकॉर्डिंग टू, तो वो आपका क्या है 2। उन्हें एक जनरल आइडिया दे दिया है। ओके, 43 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। यानी गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स इज द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न। यानी गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ऐसा है क्या, बता दीजिए आप लोग। जनरली गर्ल्स आर वीकर, नो एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। अच्छा लग रहा है सुनने में। गणित केवल ठोस कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए थर्ड आंसर है कि एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स। कोई भी मैथमेटिक्स सीख सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि लड़कियां कमज़ोर हैं कि लड़के बहुत तेज हैं, बहुत से लड़के भी बुद्धू होते हैं। 44 नंबर है आपका।
to teach the Pythagoras theorem, a teacher has distributed a sheet on which 4 right angles triangles were drawn as asked the child to find the relationships between the sides of ट्राइंगल्स। यानी पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक एक शीट वितरित करती है या करता है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज को खींचा गया था। बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। बताइए ये उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक उपयोग कर रहा है किस बात की? यानी उसे क्या दे दिया है? पहले उसे क्या दे दिया है? आप बता दीजिए, आप ही बताइए क्या दिया है? पहले उसको दे रखा है वहाँ पर। एक चीज़ और है, मैं आपको हिंट दे दूं कि प्राइमरी जो है जिसका आपका ये मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इस समय प्राइमरी पर, ठीक है। तो प्राइमरी जो है, प्राइमरी में इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव यूज़ करा जाता है मेथड, या इंडक्टिव रीजनिंग, या इंडक्टिव आपका, ठीक है, मेथड। तो यहाँ पर इंडक्टिव मेथड है, ओके, यानी आगमन विधि, आगमन विधि। लेक्चर नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, डिडक्टिव नहीं है, ओके। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंसेप्ट मैप, यानी मानचित्र के बारे में कौन सा सही नहीं है। कह रहे हैं कंसेप्ट मैप रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड कंसेप्ट एंड लिंक कनेक्टिंग दैम, यानी संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का एक संग्रह प्रस्तुत करता है। क्या ऐसा है? दूसरा कह रहा है कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्ट बाय टीचर ओनली। अच्छा, एक चीज़ और नोट क्वेश्चन में पूछा है, ये बात ध्यान रखें। ये कह रहे हैं कि टीचर ही बना सकता है मैप, ऐसा तो भाई नहीं होता है, फिर भी देखते हैं। थर्ड कह रहे हैं कंसेप्ट मैप आर हेराइकल्स, यानी एक क्या है, प्राकृतिक पदानुक्रमिक है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? दूसरा है कि कंसेप्ट मैप हेल्प इन लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शंस। क्या ऐसा है? अब नोट के रिफ्रेंस में पूछा गया है, तो हमसे कह रहे हैं कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों के द्वारा बनाया जाता है, तो भैया ऐसा नहीं होता है कि शिक्षक ही केवल बनाएगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? ये। बाकी ये ठीक है कि संकल्पना मानचित्र जो होते हैं वो इंटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि मैप आर हेरिकल, यानी ये भी बात है कि पदानुक्रमिक मानचित्र जो प्रकृति है उसकी इस प्रकार की होती है। वे कंसेप्ट जो है प्रायर नॉलेज से बेस्ड होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, लिंक होते हैं। बात ठीक है, ये सब बातें ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने अभी किए, और बाकी ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम अभी से पेडागोजी को ही कंप्लीट कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक फैलाएं। और ये जो टेलीग्राम पे आपको ये मिली जाएगी PDF इसकी और आंसर की, तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel, and please like, subscribe and share.